अगला क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है कि एक 23 का जो अथवा नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि धारा की चाल कितनी है, x। यहाँ लिख दीजिए कि माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो रहा है? धारा की चाल कितना मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। फिर क्वेश्चन में दिया है कि नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति आवर है ना। यानी कि जो नाव की गति है, किसकी गति है, नाव की गति वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं धारा के विपरीत चाल बताऊं, धारा के विपरीत चाल और इधर धारा के अनुकूल, एक है धारा के विपरीत और एक है धारा के अनुकूल। तो अगर यहाँ पर चाल देखा जाए, क्या देखा जाए, चाल, तो धारा के अगर विपरीत की बात करूँ तो विपरीत क्या होगा, जो विपरीत होगा, मान लीजिए नाव की गति है आपके 18 किलोमीटर, कितना है, 18। तो धारा क्या होगा, अगर आप धारा के विपरीत आपकी नाव चलेगी तो नाव का विरोध करेगा, और नाव का विरोध करेगा यानी कि धारा क्या करेगा, नाव की गति को कम करेगा। तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, x, यानी कि कम करने का मतलब होता है माइनस। और यहाँ धारा के जब अनुकूल मतलब जिस दिशा में आपकी नाव चल रही है उसी दिशा में अगर आप धारा को भी चलाएंगे, मतलब धारा भी उसी दिशा में चल रही है, आपकी नाव भी उसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब आपका जो चाल है वो नाव की चाल को बढ़ाएगा, धारा की चाल। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 18 प्लस में x। क्लियर हो रहा है? अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से समय पूछूं, क्या पूछूं, नहीं एक बार देख लेते हैं। दूरी कितना दिया है दोनों में, हर बार दूरी यहाँ भी 24 किलोमीटर दिया है, यहाँ भी कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर। यानी कि यहाँ भी दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर दूरी है आपका पास, 24 किलोमीटर। और यहाँ बाबू दूरी कितनी है, यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है, 18 प्लस x, और दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं समय निकालूँ तो यहाँ पर अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में क्या होता है, चाल। तो दूरी कितना भैया, 24 है, और चाल कितना है, 18 माइनस x है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करूँ कि समय अगर यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहूँ तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन में होता है चाल। तो दूरी कितना भैया, दूरी है 24 और चाल कितना है, 18 प्लस x। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अच्छा कौन ज़्यादा है, 24/18 माइनस x ज़्यादा है या 24/18 प्लस x ज़्यादा है। तो आप सब जानते हैं जब अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वही छोटा होता है। तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, यानी कि ये कम है, ये क्या है, कम है। यानी कि धारा के अनुकूल कम समय लेगा और धारा के विपरीत अधिक समय लेगा वही दूरी तय करने में। तो क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। कितना समय लेता है, 1 घंटा अधिक, यानी कि ये अधिक लेता है, ये क्या लेता है, अधिक। और कितना अधिक लेता है, 1 घंटा। यानी कि इन दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 घंटा है। यानी कि 24/18 माइनस x और 24/18 माइनस x, इन दोनों का अंतर कितना है भैया, 1 है। कितना है, 1। अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे। लिखा होगा अगर मैं 24 दोनों में देख रहा हूँ, कॉमन ले लिया जाए तो 1/18 माइनस x बचेगा, 1/18 माइनस x और माइनस 1/18, सॉरी यहाँ पर 18 प्लस x, यहाँ क्या है, 18 प्लस x, 1/18 माइनस x और यहाँ पर 1/18 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, 1।
अब यहाँ पर इंटू में 24 इक्वल के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में 24। तो 18 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 18 प्लस एक्स ही आएगा। और माइनस, ये -1 है कि नहीं है, तो -1 में 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो -18, और -1 में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स, अपॉन में 18 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 18 प्लस एक ब्रैकेट में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये ना किए हैं। और इज इक्वल टू 1 इंटू का 24 इधर आएगा तो क्या होगा अपॉन में 24। इतना क्लियर हो रहा है? इस तरफ सॉल्व कर देना, देखिएगा। अभी थोड़ा सा और लिखे आते हैं नीचे। फिर अगला देखिए, इसी में लिखा हुआ कि 18 और -18 कैंसिल हो गया, एक एक्स और एक एक्स कितना एक्स हुआ 2x, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। 18 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ प्लस एक्स है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होगा 1/24 के होगा। क्लियर हो रहा है, 1/24 के। अब यहाँ मैं तिरछा गुणा कर दूँ तो 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहली बात तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 ना 48x। क्लियर हो रहा है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 48x पहले से ही है, और प्लस 324 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 324, और ये इक्वल किसके बचेगा 0 के बचेगा, इक्वल किसके बचेगा 0 के। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना एक्स स्क्वायर होगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324, और ये बराबर किसके होगा 0 के। क्लियर हो रहा है। अब आइए इसको देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, इसका फैक्टर। और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको कैसे तोड़ूं, कि घटाऊं तो आ जाए 48x और जब गुणा करूं तो आ जाए 324। तो आप सब फैक्टर लिखना तो जानते होंगे। 324 का फैक्टर या तो 1 होगा या तो 324 होगा, या तो 2 होगा या तो 1, 2 6 12, 2 दूना 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 3 करने में 3, 3 अच्छे 24 होगा, या तो 4 होगा, या तो 4 होगा। 4 से डिवाइड करते हैं 4 अच्छे 32, 4 करने में 4, हाँ 4 से डिवाइड करिए 4 अच्छे 32, 4 करने में 4। अभी भी नहीं आ रहा है, फिर 5 से नहीं आएगा, 6 से देखते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 32, 6 चौक 24, 6 32, 4 बचेगा, नहीं आएगा। 6 के बाद 7, 7 से निकलेगा। 8 से देखिए, 8 चौक 32 नहीं होगा। 9 से देखिए, 9 त्रिक 27, 5 32, 9 त्रिक 27, 5। फिर यहाँ पर लेते हैं 5 से कटेगा नहीं, 6 लेते हैं, तो 6 लेते हैं तो 6 और 6 के लेके जाएंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 54 और 6। अब देखिए 54 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो 48 हो जाएगा, और 54 गुणे 6 करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं 54x माइनस 6x और यहाँ माइनस 324, ये बराबर किसके होगा 0 के। तो 54x में से 6x गया तो 48x आ जाएगा, और माइनस में 324 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, ये बराबर किसके होगा 0 के। x दोनों में से कॉमन ले लूँ तो x प्लस 54 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 54 हो जाएगा, इज इक्वल किसके होगा 0 के। तो x प्लस 54 एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, और x माइनस 6 आपको सेकंड ब्रैकेट में दिख रहा है, इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 54, और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 6। क्लियर हो रहा है। तो आपको माइनस की वैल्यू कभी लेनी नहीं है, आपको लेना कौन सा है प्लस की वैल्यू, क्योंकि माइनस में कभी भी आपका चाल नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा क्या था, धारा की चाल। क्या पूछा था आपसे, धारा की चाल। तो धारा की चाल आपने क्या माना था भैया, धारा की चाल आपने माना था x किलोमीटर पर आवर। क्या माना था x, और x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 6, यानी कि धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।